मंथन की घटना हुई। एक बार देवराज इंद्र कहीं से आ रहे थे। रास्ते में दुर्वासा जी मिले। देवराज इंद्र को देखा तो अपने गले में पड़ी हुई पुष्प की माला वो उठाकर देवराज के गले में डाल दी। देवराज ने इस भय से, इस शंका से कि कहीं मेरे कपड़े खराब ना हो जाएं, वो माला उठाकर ऐरावत के मस्तक पे रख दिया। ऐरावत ने उस माला को अपनी सूंड में पकड़ा और पकड़कर नीचे गिरा के पैरों से मसल दिया। दुर्वासा जी ने देखा, दुर्वासा जी को क्रोध आ गया और दुर्वासा जी ने इंद्र को शाप दे दिया। इंद्र, तुझे अपनी स्वर्ग लक्ष्मी पे बहुत अभिमान है, जा मैं तुझे शाप देता हूं, तेरी स्वर्ग लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाएगी। एक ये बहाना बना। मूल भाव क्या? लक्ष्मी जी क्षीर सागर में भगवान के चरण दबा रहे थे। महाशिवरात्रि का पर्व आया। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था। तो ये उत्सव मनाया जा रहा था, वार्षिकोत्सव। जो विवाह के दिन पे वार्षिकोत्सव मनाते हैं लोग, तो उसी वार्षिकोत्सव पे भगवान शिव के यहाँ से कैलाश से खबर आई, आपको भी आना है। लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से कहा, प्रभु सबके यहाँ उत्सव मनता है, हमारे यहाँ भी कुछ उत्सव होना चाहिए। भगवान ने कहा, देवी लोग जन्मदिवस का उत्सव मनाते हैं, लेकिन मेरा जन्म कब हुआ था वो मुझे पता नहीं। आपका कब प्राकट्य हुआ वो भी मुझे पता नहीं। हमारा आपका विवाह कब हुआ वो भी मुझे पता नहीं। तो हम उत्सव क्या मनाएं? बोले नहीं, कोई उत्सव तो होना चाहिए। बोले ठीक है, अगर ऐसी बात है अगर ये बात है तो आप समुद्र में चले जाओ, मैं समुद्र मंथन का बहाना लेकर आपको वहां से प्रकट करूंगा। आप वहां प्रकट होंगी, प्रकट होके आएंगी, हमारा आपका पुनः विवाह होगा और हम लोग फिर उस उत्सव को मनाया करेंगे। लक्ष्मी जी को तो जाना ही था, दुर्वासा ऋषि का शाप कारण बना। लक्ष्मी जी समुद्र में चली गई। अब देवता लोग त्राही त्राही करने लग गए। भगवान से जाकर प्रार्थना की कि प्रभु लक्ष्मी जी रुष्ट होकर चली गई हैं, आप कुछ उपाय करें। भगवान ने कहा, ठीक है, उपाय तो मैं कर सकता हूं, लेकिन ध्यान से सुनो, इसका एक ही उपाय है, समुद्र मंथन होवे तब स्वर्ग लक्ष्मी प्रकट होके आ सकती है। देवताओं ने कहा, चलो अगर ऐसी बात है तो चल के हम लोग समुद्र मंथन करते हैं। भगवान ने कहा, नहीं, अकेले देवताओं के बस की ये बात नहीं है कि समुद्र मंथन कर ले। फिर बोले देवताओं और दैत्यों दोनों को मिलकर करना पड़ेगा। देवताओं ने कहा, फिर तो ये नहीं हो सकता। भला हम जिस कार्य को करने जाएं उस कार्य में दैत्य कहां से सहयोग करने वाले हैं? बोले नहीं, सहयोग करेंगे, मैं बीच बचाव करूंगा। देवताओं ने कहा, ठीक है, आप दैत्यों को समझाइए। भगवान नारायण दैत्यों को बुलाकर कहते हैं, एक बात ध्यान से श्रवण करो। देवता तुम्हारे भाई हैं, दैत्य और दानव दोनों भाई ही तो हैं। एक ही पिता की संतान है, माताएं भले ही अलग अलग हैं, एक ही पिता के दोनों पुत्र हो, आपस में विचार नहीं मिलते हैं, इस कारण दोनों में आपस में युद्ध हुआ करता है। लेकिन कभी तुमने इस बात पे विचार किया, जब युद्ध होता है तो चाहे दैत्य मरे या देवता मरे, मरते तो आपस में भाई ही हो।
भाई भाई ही आपस में लड़के मरते हो। दैत्यों ने कहा हाँ ये तो आपने सत्य कहा, लेकिन इसका उपाय क्या है? भगवान ने कहा इसका उपाय मैंने सोचा है। बोले क्या? भगवान ने कहा उपाय यह है, सब मिलकर समुद्र मंथन करो। एक तरफ देवता लगेंगे, एक तरफ दैत्य लगेंगे, दोनों मिलकर समुद्र मंथन करोगे तो समुद्र मंथन से अमृत उत्पन्न होगा। उस अमृत को सब लोग पी लेंगे तो आपस में जब युद्ध भी होगा, लड़ाई करेंगे तो कहीं खरोच आएगी, किसी का हाथ टूटेगा, किसी का नाक टूटेगा, किसी के ये टूट फूट होगी, कोई मरेगा तो नहीं, टूट फूट होगी तो उसका इलाज कर दिया जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। दैत्यों ने कहा हाँ ये तो अच्छी बात है। बोले फिर ठीक है चलो। सब लोग समुद्र मंथन करते हैं। देवता और दैत्य दोनों तैयार हुए। भगवान ने इशारे से देवताओं को कहा तुम पहले ही कहना कि हम मुख की तरफ लगेंगे। मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई गई है, बासुकी नाग की रस्सी बनाई गई है। देवताओं ने कहा हम बासुकी नाग का मुख पकड़ेंगे। दैत्यों ने कहा नहीं ये कैसे हो सकता है, हम क्या तुमसे कोई कम हैं? मुख की ओर हम लगेंगे, हम पूंछ क्यों पकड़े, हम छोटे हैं क्या तुमसे? हम मुख पकड़ेंगे। भगवान ने कहा जो मैं चाहता था वही हुआ, जाओ। देवता लोग जाकर पूंछों की तरफ लग गए हैं, दैत्य वासुकी के मुख की तरफ लगे हैं। समुद्र मंथन होना प्रारंभ हुआ तो मथानी, जो मंदराचल मथानी बनी थी, वो धीरे 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 धंसने लग गई। भगवान ने कहा रुको। भगवान ने कच्छप रूप लिया है और कच्छप रूप लेकर उस मथानी को अपनी पीठ पे धारण किया है। देवताओं ने कहा प्रभु इससे आपको परेशानी होगी, आपकी पीठ में घाव लग जाएगा। भगवान ने कहा नहीं नहीं, गर्मी के दिन में पीठ में खुजली होती है तो खुजाते हैं तो आनंद आता है ना, ऐसे ही मेरी पीठ में खुजली हो रही है, आप मथानी चलाओगे तो उससे मुझे आराम मिलेगा। कच्छप रूप लेकर भगवान मंदराचल पर्वत को ऊपर लेकर के आए हैं। प्रेम से बोलिए कच्छप भगवान की। बासुकी नाग की रस्सी से एक तरफ देवता एक तरफ दैत्य मथानी चलाने लगे, लेकिन मथानी जब तक तीव्र गति से ना चले, धीरे धीरे चले तो उससे कोई कुछ निकलता नहीं, बल की कमी पड़ रही थी। भगवान ने मधुसूदन रूप लेकर दोनों हाथों से एक तरफ, एक हाथ दैत्यों की तरफ लगाया, एक हाथ देवताओं की तरफ लगाया और मथानी चलाने लगे हैं। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। समुद्र मंथन जब होने लग गया तो प्रथम समुद्र में से हलाहल विष निकला है। देवता लोग दैत्य लोग सब हाय हाय करने लग गए, अरे हम तो अमृत उत्पन्न करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ तो ये हलाहल विष निकल आया, अब क्या करें? सब त्राही त्राही करने लग गए, दिशाएं जलने लग गई हैं। सबने भगवान से प्रार्थना की प्रभु क्या किया जाए? बोले घर की जो पहली कमाई होती है ना, वो किसी बड़े बूढ़े को दी जाती है। फिर किसे दी जाए? बोले चलो बूढ़े बाबा भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ के पास आए हैं सभी देवता दैत्य, और आकर भगवान भोलेनाथ की जय जयकार करते हैं। प्रेम से भी बोलिए भगवान भोलेनाथ की। भगवान भोलेनाथ समाधि में लीन थे। आंख खोल के देखा देवता और दैत्य, अरे आप लोग यहाँ कैसे आए? देवताओं ने कहा प्रभु हम समुद्र मंथन कर रहे थे, पहली कमाई जो होती है वो किसी बड़े बूढ़े को दी जाती है, तो हमारी समुद्र मंथन में ये पहली वस्तु निकली है, आप इसे धारण करें। भगवान भोलेनाथ ने कही अमृत निकला होता पहली बार तो लेके आते क्या? उसे तो पहले खुद पीते। विष निकला है इसलिए लेकर आ गए।
भगवान ने कहा नहीं नहीं, इस हलाहल विष से इनकी रक्षा और कोई नहीं कर सकता, आप ही रक्षा कर सकते हैं, इसलिए आप इसका कोई उपाय करें। भगवान भोलेनाथ ने उस विष को लिया और राम नाम लेकर उस विष को अपने अंदर धारण कर लिया। कंठ तक विष गया था, तब तक तो ध्यान आया हृदय में प्रभु का वास है, कहीं ये विष अंदर जाकर अंधकार न कर दे। ये तो हलाहल विष है। भगवान भोलेनाथ ने उस विष को अपने कंठ में ही रोक लिया। भगवान भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया, नीलकंठ महादेव नाम हुआ। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। भगवान भोलेनाथ